दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे और कब गए थे? आखिर पांडव लंका क्यों गए थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ये बात द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस समय कौरव और पांडव अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि युद्ध के लिए उन्हें सेनाओं की जरूरत थी। इसलिए दोनों ही पक्ष अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास गए और चिंतित होते हुए कहने लगे कि माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बहुत ही कम है, जबकि दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है और हमारी सेना केवल 7 अक्षौणी है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुंती ने कहा, हे पुत्र, हम 5 बहनें हैं। हम सभी बहनों का जन्म रहस्यमय तरीके से हुआ था। मेरी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है और रावण की पत्नी है। क्योंकि वो मेरी बहन है इसलिए वो तुम्हारी मौसी है। इसलिए तुम लंका जाओ और लंका में जाकर युद्ध के लिए निमंत्रण दो। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या मंदोदरी द्वापर युग में भी जीवित थी? तो हम आपको बता दें कि जैसे सप्त ऋषि हैं जो कि चिरंजीवी हैं, कभी भी नहीं मर सकते, वैसे ही पंच कन्या भी है जो अमर है। अब आइए आपको बताते हैं कि पंच कन्या क्या है। यूं तो भारत में हजारों महिलाएं हुई हैं जिनकी पवित्रता या फिर पतिव्रता होने की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। अहिल्या जो कि ऋषि गौतम की पत्नी थी, द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी थी, तारा ये वनराज बाली की पत्नी थी और कुंती जो कि पांडु की पत्नी थी और 5 पांडवों की माँ थी। अब अपनी कहानी पर वापिस आते हैं। पांडव अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेकर लंका की तरफ चल पड़े। जब वे लंका गए तो रास्ते में रामेश्वरम आया। रामेश्वरम में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें राम सेतु दिखाई दिया। राम सेतु टूटा हुआ था, इसलिए वहाँ के लोग राम सेतु की मरम्मत में लगे हुए थे, क्योंकि आर्यावर्त से वो लोग लंका में व्यापार के लिए जाया करते थे। तब उसी राम सेतु से पांडव लंका पहुँचे। लंका पहुँचकर लंका में मौजूद द्वारपालों से युधिष्ठिर ने कहा कि हे द्वारपाल, आप मुझे माता मंदोदरी से मिलवा दीजिए। अगर आप हमें उनसे नहीं मिलवा सकते तो मेरा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए कि कुंती पुत्र पांडव आपसे मिलने आए हैं। जब द्वारपाल ने सारी सूचना मंदोदरी को जाकर दी तो मंदोदरी ने द्वारपाल से कहा कि पांडवों को सम्मान के साथ महल में ले आओ। पांडव महल के अंदर पहुँचे और मंदोदरी को प्रणाम किया। फिर युधिष्ठिर ने मंदोदरी से कहा कि मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ और आपके पास याचना लेकर आया हूँ। मंदोदरी बोली, हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? तब युधिष्ठिर ने सारा वृतांत सुनाया। फिर मंदोदरी ने कहा कि आप अपना प्रयोजन बताइए। तब पांडव ने कहा कि हे माता, हम भाइयों में आपसी मतभेद के कारण आज विशाल युद्ध का समय आ गया है और महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने वाला है। इसलिए माता कुंती के कहने पर हम आपके पास आए हैं और चाहते हैं कि इस युद्ध में आप हमारी मदद करें। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरे पति रावण जिंदा नहीं है और मेरे देवर विभीषण ने खुद को भगवान को समर्पित कर दिया है, इसलिए वो अब कोई युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं लंका की कुछ सेना आपके साथ युद्ध करने के लिए भेज दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है माता, अगर आप कुछ सैनिक भेज देंगी तो हमारी सेना को और ज्यादा बल मिलेगा। रात्रि हो चुकी थी और 5 पांडव लंका में ही रुक गए। जब वो लोग सुबह उठे तो मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम स्नान कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करवाती हूँ। 5 पांडव महल से बाहर आ गए और स्नान करने के लिए लंका में सरोवर को ढूंढने लगे। तब उन्हें सरोवर जैसा एक स्थान मिला जो कि असल में कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। कुंभकर्ण का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा विशाल था। उसके पिता
का नाम विशर्वा था और उसकी माता कैकसी थी। कुंभकर्ण का बड़ा भाई लंकापति रावण था और छोटा भाई विभीषण था। लेकिन उनके कुल में कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जो एक विशालकाय शरीर लेकर पैदा हुआ था और समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा विशाल होता चला गया। बचपन में ही कुंभकर्ण हजारों जानवरों को खा जाया करता था। जब राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ तो श्री राम ने कुंभकर्ण का मस्तक बाण से अलग कर दिया था और उस समय कुंभकर्ण का मस्तक जमीन पर जा गिरा। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि उसे उठाने या फिर हिलाने की कोई कोशिश भी नहीं कर पाया और इसी तरह एक युग बीत गया। फिर भी वो खोपड़ी वहीं पर पड़ी रही और इसी कारण उसमें प्राकृतिक रूप से पानी भर गया, जिसको देखकर युधिष्ठिर को लगा कि ये कोई सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि चलो इस सरोवर में हम स्नान कर लेते हैं। पांचों पांडव ये नहीं समझ पाए कि ये कोई सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ उसमें स्नान करने के लिए उतर गए और जैसे ही वो उस खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतरे तो वो सभी उसमें डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला गाय चराता हुआ आया। उसने उन लोगों को डूबते हुए देखा तो दौड़ता हुआ मंदोदरी के पास गया और बोला कि हे माता, आपके यहाँ जो अतिथि आए हुए हैं वो बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो स्नान करने गए थे। वो गलती से बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में भरे पानी को देखकर उसे सरोवर समझने लगे और अब वो उसमें डूबने वाले हैं। मंदोदरी अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ दौड़ती हुई गई और अपने सैनिकों से कहा कि उस खोपड़ी को उठाकर उल्टा कर दें। खोपड़ी को उल्टा करके खाली किया गया और सारे पांडवों को बाहर निकाला गया। जब पांचों पांडवों को होश आया तो उन्हें मंदोदरी ने बताया कि ये कोई सरोवर नहीं है बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। उसने बताया कि कुंभकर्ण मेरा देवर था और तुम लोग तो उसकी उंगली के बराबर भी नहीं हो, तो तुम युद्ध कैसे करोगे? पांचों पांडव बहुत ही ज्यादा अचंभित हुए। भीम ने कहा कि मैं सबसे बलशाली हूँ, दुनिया मेरा बल सुनकर चकित रह जाती है। अर्जुन के गांडीव की टंकार को सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं और फिर भी हम कुंभकर्ण की खोपड़ी के सामने एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। वो कितने वीर योद्धा रहे होंगे। मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्रों, मेरे पति रावण के चलने से पूरा संसार भयभीत हो जाता था, पृथ्वी डगमगाने लगती थी। फिर भी वो श्री राम के सामने हार गए और उनके हाथों मारे गए क्योंकि उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था। इसलिए हे पुत्रों, अगर तुम धर्म का साथ दोगे तो अवश्य जीतोगे, परंतु अगर तुम अन्याय का साथ दोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना। ये कहकर मंदोदरी पांचों पांडवों को महल ले गई और उन्हें वहां स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर मंदोदरी ने पांडवों को एक सेना दी और उन्हें वहां से विदा किया। उस सेना को लेकर पांडव वापस लौट आए ताकि वो अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना कर सकें। पांडवों और कौरवों के बीच ये विनाश का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? अगर आपको इस बारे में पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।